जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक है, मज़े में? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे, खुशियों में भरा हुआ रखे और खूब दीन अमान की जो है नेमत आप लोगों के घरों में हो। और बस मुझे भी बहुत याद रखें, मेरी फैमिली को बहुत याद रखें अपनी दुआओं में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और जो है मुझे मेरी वीडियो पसंद आया करें तो लाइक करें, कमेंट्स में बताया करें, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो ज़रूर करें। तो बस ये तो एक बात हो गई। अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो क्या है? आज वीडियो में कोई मैं रेसिपी नहीं आपसे शेयर नहीं करने वाली, कोई आउटडोर ब्लॉग मेरा नहीं है कि मैं आपको कहीं पे विजिट करवा रही हूँ, कहीं लेके जा रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं घर पर हूँ और कुछ एक आध टॉपिक है जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ और एक कोई ऐसी चीज़ है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, आपसे शेयर करने वाली हूँ। बड़े मज़ेदार से इंटरेस्टिंग सी वीडियो होने वाली, पूरी देखिएगा मेरी वीडियो आप। अच्छा, मैं आज आपसे बात करने लगी हूँ हेल्थ को लेके। हेल्थ इश्यूज आजकल हर बंदे में है, हर इंसान जो है ना कहीं किसी ना किसी चीज़ को फेस कर रहा है, किसी ना किसी तकलीफ को, किसी ना किसी प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं वो फेस कर रहा है, चाहे वो इंटरनली कोई प्रॉब्लम हो, फिजिकली हो, मेंटली हो, कोई कुछ भी हो। सो जो है ये हमारा अपना लाइफ स्टाइल ही जिसकी वजह से हम इस चीज़ें फेस कर रहे हैं। ये हमारा ये जो हमारे एक हो गया है रूटीन, हमारा जो बन गया है मॉर्निंग से लेकर रात तक का। तो वो उसमें हम जो है ऐसे ऐसे मतलब कर रहे होते हैं, इतने हमारे वर्क हो गया है और इतना वर्क इन द सेंस के जो है टाइमिंग्स इतने अजीब हो गए हैं। बच्चों के स्कूल के अगर टाइमिंग्स लें तो वो मतलब इवनिंग में मतलब होते हैं कुछ स्कूलों में बच्चे जो है वहाँ की छुट्टी देर से होती है और 4-4, 5-5 बजे बच्चे वापस आते हैं स्कूल से। जॉब्स के टाइमिंग्स, अगर जॉब्स के टाइमिंग्स शॉर्ट भी हैं तो इतना हैवी ट्रैफिक रोडों पर होता है कि वो जो बेचारे बच्चे जो जाते हैं जॉब पर या जो भी हमारे घर के जो मर्द हजरात हैं तो वो लेट वापस आते हैं कि वो स्टक हो गए कहीं पे जो है ट्रैफिक की वजह से। तो ये सब जो है रूटीन बिल्कुल आउट हुए हैं सबके। अब हम ये नहीं कह सकते कि रूटीन में रखें हर चीज़ को, इसमें तो रूटीन में कोई कर ही नहीं सकता कि जो है ना आप स्कूल से जल्दी आ जाओ या फिर जॉब से जल्दी आ जाओ या और कोई आप इस तरह का वर्क कर रहा हो आउटडोर, तो फिर उससे ये तो रूटीन में कोई भी बंदा नहीं ला सकता। बट हम रूटीन में तो नहीं ला सकते, बट ये कि हम अपनी हेल्थ को तो हमें फिर भी देखना है। ये नहीं है कि हम अपनी हेल्थ को जो है साइड पे लगा दें, ऐसा नहीं हो सकता। और आजकल यही हुआ है कि ज़्यादा मसरूफियात और लाइफस्टाइल इतना चेंज हो गया है कि हेल्थ को अपने कोई भी सबने मतलब छोड़ दिया है कि बिल्कुल भी नहीं देखना और टाइम भी नहीं है कि देखें। अब क्या करते हैं कि कहीं पे कोई पेन हुआ, कहीं पे किसी के कोई सर में दर्द हो रहा है, कहीं किसी जगह कोई पेन हो रहा है तो खट से हमने निकाली कोई पेन किलर और वो पेन किलर लेके हमने खाई और बस जो है वो हो गया, रिलीफ हो गया अपने, ठीक है बस। बट ये कि ये चीज़ें सही नहीं होती हैं इन फ्यूचर। आप इस तरह से मैं अब देखती हूँ कि इतना इजीली लोग जो है ना मतलब पेन किलर्स या कुछ तरह की मेडिसिन, डेफिनेटली ये दवाएं हमें मेडिसिन जो हमारे लिए ज़रूरी होती हैं, समटाइम बहुत हमें हो जाता है कि हमें लेनी पड़ती हैं। बट ये रेगुलर जो है ना ये चीज़ें हमें बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए, बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये सब चीज़ें हम जानते भी हैं, बट ये कि मसरूफियत लोगों की और शॉर्ट इतना हो गया टाइम के लोग जो है नहीं सोचते कि हम कहीं दिखाएं, किसी के पास जाएं या कोई और ट्रीटमेंट करें, बस सही है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इससे जो है हमारी बॉडी पर जो है ना टॉक्सिन होते हैं, हम बाहर निकलते हैं, बाहर जो पोल्यूशन है घर में होते हैं, घर में ये बाहर जंक फूड लेते हैं, ये हमारे फूड्स ऐसे होते हैं ऑयली और बहुत ज़्यादा ऐसे हम वेजिटेबल्स या दालें या इस तरह की चीज़ें हम नहीं लेते हैं। तो वो सब जो फिर हम जो ये फूड भी ले रहे हैं, चिकन ले रहे हैं, हमें फूड्स का भी पता है, वेजिटेबल भी इवन आजकल जो है हमें पता है कि कितने केमिकल्स या कि किस तरह से ये सब हमें पता, हम देख रहे हैं आजकल इतनी दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि आप ज़रा से इतने से मोबाइल पर आप पूरी दुनिया में सब कुछ देख सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो हमें पता है कि ये सब चीज़ें भी बिल्कुल उस लेवल पे नहीं रही हैं जो हमने अपने बचपन में ले ली थी। अब जो है वो चीज़ें उतनी फ्रेश और वो नहीं रही हैं। इट्स मीन कि हम जो है जो अभी इनटेक कर रहे हैं तो वो 100% क्या, वो अगर 20% भी प्योर है तो बहुत बड़ी बात है। तो अब हमें इसमें क्या करना चाहिए, मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी एक ऐसे ट्रीटमेंट का जो ट्रीटमेंट है, वो है ट्रीटमेंट। उसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये जो है नहीं ये तो फिर इससे जो है कैसे होगा सही और ये तो नहीं, हम तो नहीं, मतलब जो ऐसे होते हैं ना ट्रीटमेंट जो देसी जिसे कह लें या फिर ये कि जो इस टाइप के होते हैं, तो उसको हम ज़रा सा टाइम लगाते हैं करने में। अच्छा, मैं आज आपसे बात कर रही हूँ एक सुन्नत अमल की, जो कि हमारे नबी ने हमें करने को कहा कि हिजामा करो और करवाओ। जी बिल्कुल, मैं आज आपसे बात कर रही हूँ कपिंग थेरेपी की, जिसे हिजामा भी कहते हैं, जो कि हमारे दीन में हमारे नबी ने हमें जिसको करने को कहा है।
और जो चीज़ें हमारी सुन्नत अमल से हों वाज़े, तो हम एज ए बीन मुस्लिम हमारा यही फोकस होता है कि हम उसको अडॉप्ट करें, हम उसको लें, और जो सुन्नत बातें हमारी हैं तो हम उसको कैच करने की कोशिश करते हैं, और अल्लाह ताला हमें उस पर अमल करने की की तौफीक दे। तो ये भी एक सुन्नत अमल है, और इस यकीन के साथ अल्लाह ताला बेशक शिफ़ा देने वाले हैं, लेकिन इस यकीन के साथ अगर हम इस अमल को करेंगे कि इसमें हमें अल्लाह शिफ़ा देंगे, तो डेफिनेटली 100% जो है इसको में आपको जो भी आपको प्रॉब्लम है उसमें शिफ़ा मिलेगी। पहली चीज़ तो ये है इस अमल में। तो कपिंग थेरेपी जो है वो अब मुझे तो लगता है कि जितने भी मज़ाहिब के लोग हैं, मैं सिर्फ एक बात तो एक हमारे तो मज़हब में ही ये चीज़ है, लेकिन मैं अब हर जगह देख रही हूँ कि क्योंकि ज़ाहिर है अब आप देखते हैं कि जो है कितनी चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे दीन में हैं और वो मैं बाहर भी देखते हैं हम लोग के अडॉप्ट करते हैं लोग। इट्स मीन कि ये चीज़ें जो हमें बताई गई हैं तो वो यकीनी तौर पे ऐसी चीज़ें हैं कि जो फ़ायदेमंद हैं। तो जो आपके सामने वाले जो हैं, जो अगर नॉन मुस्लिम्स भी हैं तो वो भी उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए भी। सो ये चीज़ बहुत कॉमन है अभी, कपिंग थेरेपी के नाम से इसको अब कहते हैं सब। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बहुत बेस्ट ट्रीटमेंट है। पर्सनली मैं अगर मुझसे कोई कहे कि आपको जो है हिजामा, अगर हम आपको कोई प्रॉब्लम, अच्छा किस प्रॉब्लम्स में ये ज़्यादा जो है ना आपको इफेक्टिव है, वैसे तो हर चीज़ में ही है, और कोई चीज़ आपको ना भी, कोई प्रॉब्लम ना भी हो, आपको कोई पेन ना हो बॉडी में, कोई आपको प्रॉब्लम ना भी हो, तो भी आप इसको, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि जिस तरह से हमारा लाइफ स्टाइल है और जिस तरह से हम खाना पीना है आजकल हमारा, और हमारा जो है ना टफ हमारी एक लाइफ है, और हम जिस तरह से पोल्यूशन और ये सब हम इतने ज़्यादा कंज्यूम करते हैं और हम फील भी नहीं करते, क्योंकि ठीक है ये एक लाइफ स्टाइल हो गया, तो हम इसको फील ही नहीं करते कि हम कोई गलत चीज़ जो है ले रहे हैं और हमारे अंदर टॉक्सिन जा रही हैं, ये हम फील भी नहीं करते हैं, और वो होती हैं अंदर। ठीक है, तो जब हम ये जो अब फिर वो टाइम के साथ साथ वो चीज़ बढ़ती जाती है। स्टार्टिंग में तो नहीं होता कि बच्चा है, फिर वो बड़ा हुआ, फिर वो और उसकी एज बढ़ी, फिर वो टाइम के साथ साथ नई चीज़ें सामने आती जाती हैं। तो हमें उसका ट्रीटमेंट अगर हम हिजामा के ज़रिए करें, तो हम जब इसको करवाएंगे ना, जो नॉर्मल भी है, जो बंदा नॉर्मल भी है, बिल्कुल फिट एंड फाइन भी है अल्हम्दुलिल्लाह, आप जाके करवाएं हिजामा। तो हिजामा बेसिकली क्या है? हिजामा आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन होते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन, इसको तो हमें पता ही है कि ब्लड सर्कुलेशन अगर हमारी बॉडी में एक जो है मेन पार्ट है जो हमारे बॉडी में जो है ना हमारे सारे मूवमेंट्स को और सारे हमारे जो है ना जो अगर को कंट्रोल करता है। अगर किसी भी पार्ट में आपकी बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन आपकी ज़रा सी रुक जाती है या स्लो ही हो जाती है, तो इट्स मीन अभी हम जैसे मैं 5 मिनट तक अपनी फिंगर इस तरह से प्रेस करके रखती हूँ और ये ब्लड सर्कुलेशन इधर से इधर नहीं आती है, सही है, इधर फॉर एग्जांपल चले मैं प्रेस करती हूँ तो ये ब्लड सर्कुलेशन नहीं आती, तो ये एकदम हमारा नहीं सो जाता है जैसे हाथ ना, तो ये सर्कुलेशन ही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। तो ये अगर कहीं पे रुक जाती है किसी जगह पे किसी भी रीज़न से, सही है, और किस रीज़न से कि ये जो हमारी जो टॉक्सिन हमारी बॉडी में होते हैं, ब्लड में आते हैं, तो इससे आपका जो ब्लड है तो वो हैवी हो जाता है और फिर कहीं ना कहीं जाके वो स्टक होने लगता है, उससे ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो इफेक्ट पड़ता है उस पर। तो वो जो जब आपके ज़ाहिर सर्कुलेशन फास्ट नहीं होगी तो फिर वो जगह आपकी ज़ाहिर ब्लड आपका वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि हम इस तरह से प्रेस करें तो आपका यहाँ तक ब्लड नहीं पहुँचेगा, तो वो जो है ना आपकी वहाँ पे फिर पेन करने लगेगी, सो जाएगी वो जगह, सुन हो जाएगी जगह या फिर पेन करने लगेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो जब हम हिजामा लेते हैं, जब हम कपिंग थेरेपी लेते हैं, तो वो आप ये मत समझिए कि कोई ब्लड निकल गया बस अब तो हम बस बचेंगे ही नहीं शायद, या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट अपने माइंड में नहीं रखें। वो आपका वेस्टेज आपका जो है ब्लड होता है, जो कि वो बहुत ज़रूरी होता है आपकी बॉडी से। जैसे कहते हैं ना कि आप ब्लड डोनेट करते रहें, ब्लड डोनेट करने से कभी भी आपकी बॉडी जो है वो प्रॉब्लम में नहीं आती है कि आपको उससे आपने ब्लड डोनेट किया, अनलेस कि आप कोई प्रॉब्लम, आपको पर्सनली कोई प्रॉब्लम ना हो कि आप वीक ना हो या आपको ब्लड की ऑलरेडी कमी ना हो, वो एक अलग इशू है। बट ये कि नॉर्मल बंदा अगर ब्लड डोनेट कर रहा है तो वो फिट एंड फाइन होगा, ये हमें ये बात हम जानते हैं। सो हिजामा एक ऐसा ट्रीटमेंट है कि आपकी बॉडी से, वो तो चले ब्लड डोनेशन तो एक ऐसी चीज़ है कि होता है फ्रेश ब्लड दे रहे होते हो, बट हिजामा जो होता है वो आपकी बॉडी से जो ब्लड टॉक्सिन ब्लड जो है, जो आपका वेस्टेज ब्लड है, जो आपकी बॉडी में नहीं होना चाहिए, वो आपको रिलीज कर देता है आपकी बॉडी से। और जब आपका एक कोई ख़राब चीज़ एक जगह से हम जब हटाते हैं
तो डेफिनेटली वो प्लेस जो साफ़ हो जाती है, क्लीन हो जाती है। ये हम डेली आप कितनी चीज़ें हम देखते हैं लाइफ में, तो जो आपकी बॉडी में से एक ख़राब चीज़ आपकी बाहर आ जाती है तो फिर आपकी बॉडी क्लीन हो जाती है, ठीक है ना, फिर आपका फ्रेश ब्लड बनता है। तो ये बहुत अच्छी एक चीज़ है, इसके लिए बहुत मतलब कोई पेनफुल नहीं है। पर्सनली मैंने खुद ये करवाई है, ये कोई पेनफुल है ही नहीं कि आप ये कहीं कट लगते यूँ लगते हैं। जब आप ये अगर करवाने का आप करवाते हैं हिजामा, आप करवा के जब हिजामा लेकर आप खड़े होंगे तो आपको ऐसा लगेगा आप बिल्कुल जैसे जो है ना हवाओं में और बादलों में और उड़ रहे हैं कहीं पे, कुछ इस तरह की फीलिंग्स आती है। मतलब इतना बंदा रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि हमें इतनी टफ लाइफ स्टाइल में हम बहुत यूज टू अपने आप को हमने कर लिया, और हमें लगता ही नहीं कि हम इंटरनली कहीं हमें कुछ प्रॉब्लम है, हमारी बॉडी हैवी हो रही है, या हम कोई मतलब हम डल हो रहे हैं मेंटली तौर पे या फिजिकली तौर पे, हमें फील ही नहीं होता, क्योंकि हमने इतना ज़्यादा अपने अंदर वो ले लिया है कि हम उसको फील ही नहीं करते। लेकिन जब हम कपिंग थेरेपी करवाते हैं और उसके बाद हम अपना देखते हैं बिफोर एंड आफ्टर रिजल्ट, तो हमें एक बहुत जिस तरह का ज़मीन आसमान का फ़र्क वो लगता है। अच्छा, अभी किस चीज़ों में होता है? पहले तो ये कि आपको अगर कोई ऐसी डिजीज़ है, आपका ब्लड प्रेशर है, आप डायबिटिक हैं, आपको जो है यूरिक एसिड है, आपको और इस तरह की जो डिजीज़ हैं, तो आप जाएं पहले आप अपने थेरेपिस्ट। अब तो आई थिंक हर जगह ये कॉमन है, बहुत चीज़ हो गई है, और पहले इतना फिर भी नहीं था, अब हर जगह पर ये इंडिया में, पाकिस्तान में, यहाँ और बाहर भी मैं कंट्रीज़ में देखती हूँ, यूरोप साइड में हर जगह वो कपिंग थेरेपी करके वो उसको ज़रा से एक दो उन्होंने दे दिया है, ड्राई कपिंग, वेट कपिंग, ये वो करके कर दिया है। मगर ये कि वो चीज़ वही है जो है हमारे दीन में बताई गई है, हिजामा है, और बेस्ट एक वे है हमारी उसका ट्रीटमेंट का। और तो वहाँ जाएं आप, वहाँ के जो स्पेशलिस्ट उनसे कंसर्न करें कि भाई डिस्कस करें कि जो है किस तरह से क्या प्रॉब्लम है। पहले तो अपनी प्रॉब्लम ज़रा शेयर करेंगे, किस तरह से प्रॉब्लम है ये जो भी, तो वो आपको बेस्ट आपको जो है ना, मतलब मैं तो आपको एक बहुत मोटी 2-3 बातें बताऊंगी, बट ठीक है, वहाँ जाके जब डिस्कस करेंगे तो बेस्ट आपको जो है वो उसका बताएंगे कि किस तरह से आपको करवाना है। इसके अलावा इसके रिज़ल्ट जो हैं, बेस्ट रिज़ल्ट, मतलब हर चीज़ में मैं तो कहूँगी कि ये हिजामा बेस्ट है। बट जो मैंने पर्सनली जो है मैंने अपना किया है, तो इसका जो रिज़ल्ट मैंने फेस किया कि आपको बैक प्रॉब्लम हो, डिस्क प्रॉब्लम हो, शायटिका का पेन हो, आपको नर्व की प्रॉब्लम हो, आपको मसल्स की प्रॉब्लम हो, आपको जो है फेस एक्ने वगैरह का हो प्रॉब्लम, बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट है, बहुत ज़्यादा। आपको कोई ऐसी क्रॉनिक डिजीज़ हैं, थोड़ा टाइम लगेगा, 2, 4, 5 सिटिंग होंगी, वो आपका डॉक्टर ही जो भी होगा वो आपसे कंसर्न डिस्कस करेगा कि जो है कि किस तरह से आपको विज़िट करने हैं। उसके बाद ही तो वो 2, 4, 6 क्लासेस विज़िट होंगे आपके, तो उसके बाद वो इंशाल्लाह उस पर बहुत अच्छा आपको पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। और समटाइम ऐसा होता है कि बैक प्रॉब्लम, डिस्क प्रॉब्लम, या जो इस तरह की होती है कि बिल्कुल पेन का जो होता है ना कंडीशन, उसमें आप कुछ नहीं कर पाते, उस कंडीशन में आप ये ट्रीटमेंट अगर लेते हैं ना, इस यकीन के साथ, यकीन इसमें बहुत ज़रूरी है, इस यकीन के साथ स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है कि इसको ये सही होगा इससे, तो वो बहुत करता है हर चीज़ पर ही वैसे। लेकिन ये है कि ये एक सुन्नत अमल है, तो हमें इस यकीन के साथ कि ये हमारे नबी का एक वो है कि इसको सुन्नत है ज़ाहिर अमल, तो ये हम करवाएंगे तो अल्लाह ताला इसमें शिफा देंगे। तो आप देखिएगा डेफिनेटली आपको इसमें जो है बहुत बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। जो लोग बहुत पेन सफ़र कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो वो अल्लाह ताला उनको शिफा देंगे और बहुत फ़र्क पड़ेगा उनको। तो बस मुझे आज थोड़ा सा यही आपसे वीडियो शेयर करनी थी कि जो है कुछ लोगों ने मुझसे हिजामा का ही काफ़ी क्योंकि मैं करवाती हूँ, तो मुझे से काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि क्या उसका है, क्या रिज़ल्ट होता है, क्या रिज़ल्ट बेस्ट होता है। और अगर आप फिट एंड फाइन भी हैं, जब भी आप जाके, क्योंकि टॉक्सिन तो हर बंदे के अंदर है आजकल के दौर में, क्योंकि जिस तरह से हमारे हैं मैंने आपको बताया उसमें लाइफ स्टाइल में, तो ये चीज़ है, तो आप जाके ये नॉर्मल कंडीशन में भी करवाएं। और कोई भी डरने की चीज़ नहीं है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि इस तरह से कट पड़ते हैं और यूँ आप वीडियोस देखें उसमें इस तरह से कट मार रहे हैं तो मतलब उससे डर जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं खुद बहुत ज़्यादा जो है ना डरपोक किस्म की थी। अब ये कि जब मैंने करवाया तो मैंने कहा मैंने क्यों नहीं मैं पहले गई थी ये करवाने। तो ये कि बहुत अच्छी चीज़ है और बस इसको जो है ना आप करें, विज़िट करें और बहुत इसका जो है रिज़ल्ट अच्छा होगा। और मुझे तो यकीन है कि आप जब करवाएंगे इसको हिजामा को, तो ये ट्रीटमेंट जब आप लेंगे तो मुझे दुआएं देंगे डेफिनेटली।
तो बस अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आज बस यही एक छोटी सी वीडियो थी जो मैंने कहा आपसे, छोटी नहीं, अच्छा खासी लंबी हो गई, बट ये कि मैंने कहा आपसे शेयर करूं। और बस दुआ में बहुत याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हर चीज़ जो है, हर खाना पीना घूमना फिरना जब ये अच्छा लगता है जब बंदा सेहतमंद हो। तो अपना ख्याल रखें। अब देखने वाले इंशाल्लाह फिर अगले किसी अच्छी सी वीडियो के साथ आप लोग सबके साथ होंगे। जब तक कि नहीं, अल्लाह हाफिज़।